हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है व्लॉग मेरे कल का, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपनी सुबह मॉर्निंग का काम। तो झाड़ू पोछा लग रहा है, झाड़ू पहले लग चुका है, मैं पोछा लगा रही हूँ। मैंने भी बिस्तर वगैरह कुछ साफ नहीं करा है क्योंकि यहाँ पे दक्ष सो रहा है इस टाइम पे। तो यहाँ पे 7 सवा 7 बजे थे इस टाइम पे। तो मैंने सोचा जब दक्ष उठ जाएगा तब मैं बिस्तर झाड़ूंगी, क्योंकि अगर दक्ष सोते हुए उठा दिया उसको मैंने तो फिर मुझे काम करने नहीं देगा। और आज मेरे पास बहुत काम था, इस वजह से मैंने सोचा चलो पहले मैं यहाँ पे झाड़ू पोछा लगाती हूँ, बिस्तर वगैरह बाद में झड़ जाएगा। तो बस यहाँ पे यही काम हो रहा है। और मैं यहाँ पे वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। वैसे तो बहुत मतलब आगे आगे लगाना होता है तो मैं बैठ के लगा लेती हूँ, मगर जैसे बेड के नीचे और चेयर के नीचे वगैरह होता है तो मैं वाइपर से ही लगाती हूँ, इससे थोड़ा आसानी से लग जाता है। तो बस मेरा यहाँ पे पोछा लग चुका है और बस अब बाकी आगे जो काम है वो निपटाऊंगी मैं यहाँ पे। तो ये जो आप पानी देख रहे हैं ये बाल्टी में, और ये जो आप टोकरा है बास्केट में देख रहे हैं पानी, ये पानी बारिश का पानी है और हम इसी से पोछा लगा रहे हैं। और बाकी जो पानी नाली वगैरह धोनी होती है इसी से धो लेते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि हमारे यहाँ थोड़े 2-3 दिन से पानी आ नहीं रहा था। तो हमने ये मतलब ये बाल्टी वगैरह भर ली है बारिश की। और इन सब चीज़ों के लिए काम मतलब पानी काफ़ी रहता है, और वेस्ट मतलब जो पोछा वगैरह होता है पानी लगाने के लिए इस पानी से हम लगा लेते हैं, तो पानी भी बच जाता है और काम भी हो जाता है हमारा। तो आज मेरे पास बहुत काम था और मैंने सोचा कि मशीन लगा लेती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो रखे थे तो यहाँ पे मैंने मशीन लगा दी है। और मेरे हस्बैंड के और मेरे और दक्ष के टॉवल वगैरह सबके थे, मतलब थे हमारे, बस हम तीनों के ही कपड़े थे। मम्मी और से मैंने पूछा था तो उन्होंने बोला था नहीं है। तो यहाँ पे बस मेरे ही इतने कपड़े हो गए थे कि औरों के धोने की बारी ही नहीं आई है। तो यहाँ पे मैंने सुबह ही मशीन लगा दी थी, तो यहाँ पे मैं बस मशीन में कपड़े रख दिए हैं, धुलते रहेंगे और बाकी मेरे काम जो है वो आगे चलते रहेंगे। वैसे तो मैं हाथ से ही धोती हूँ अपने कपड़े सारे, मगर मेरे हस्बैंड ने बोला मशीन लगा लो, और काफ़ी कपड़े थे इस वजह से उन्होंने बोल दिया कि मशीन लगा लो। मैं हाथ से जो धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत पानी लग जाता है मशीन में और मतलब थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथों की। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि हाथ से धो लूँगी, मगर इन्होंने बोला मशीन लगा लो और बाकी काम भी निपटते रहेंगे तुम्हारे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये करके देख लेते हैं आज। तो कपड़े धोने के बाद यहाँ पे मम्मी नहाने जा रही थी, तो मम्मी ने बोला मैं दक्ष को नहला दूंगी और बाकी जो काम है वो देख लो। तो मैं कहा चलो ठीक है, ये भी ठीक है। ये भी बहुत बड़ा काम होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, दक्ष को नहलाना। वैसे ही उसका नहाना तो आप कितना भी नहला दो वो मानता तो है नहीं बिल्कुल, उसको बहुत ही अच्छा लगता है पानी में नहाना। और वो नहीं बिल्कुल मानता कि मुझे उठा लो, मतलब नहीं मानता बिल्कुल कि मैं नहीं उठूँगा और मेरे को नहाने दो। तो मैंने कहा बेटा इतना भी नहीं नहाना है, पानी वेस्ट होता है। तो बस दक्ष नहा चुका है और अब इसको कपड़े पहनाऊंगी। कपड़े पहनने में और बाल इसके पोंछने में बहुत परेशान करता है, बहुत रोता है। ये रोता है इसलिए है क्योंकि इसको बाथरूम से उठा कर लेकर आ जाते हैं ना हम, इस वजह से ही ज़्यादा रोता है। बस इसको अभी थोड़ा सा तैयार कर दूंगी मैं।
पे जो कपड़े धुले थे, थोड़े कपड़े तो मैंने पहले सुखा दिए थे, फिर थोड़े से कपड़े और थे जो मेरे नहाए हुए के थे तो और दक्ष के नहाए हुए के थे, तो मैंने हाथ से ही धोए हैं। मशीन तब तक मैंने हटा दी थी क्योंकि बाथरूम में नहाने के लिए भी चाहिए होता है, तो इस वजह से मैंने सोचा बाद में मैं हाथ से ही धो लूँगी अपने बाकी कपड़े। तो मैं ये छत में फैलाने आई थी, तो दक्ष भी यहाँ पे मेरे साथ कपड़े फैला रहा है और जैसे मैं कर रही हूँ वो बिल्कुल वैसे ही कर रहा है। तो देखा देखी बहुत कुछ सीख जाता है। और अपनी नानी के यहाँ से जब अपनी मम्मी के मतलब बहनें थी वहाँ पे वो उसकी सिया और आशी, तो उनसे बहुत कुछ सीखा है। आशी, सिया, ऐशु और रनी के साथ रह के उसने बहुत कुछ सीखा है। और यहाँ देखो वो तार में कपड़े डालने की कोशिश कर रहा है तो उससे हो नहीं रहा है, तो मैंने उसको बोला चलो ठीक है मैं टंगवाती हूँ कपड़े। तो बहुत खुश हुआ है, मैं कहा क्लैपिंग करो, तो उसने क्लैपिंग भी करी है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो नीचे आने के बाद कपड़े वगैरह सुखाने के बाद मैं यहाँ पे अपनी जो चादर है उसको झाड़ रही हूँ मैंने, क्योंकि अभी तक चादर झाड़ी नहीं है। और दक्ष मतलब बहुत काम हो गया था तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी देर में झाड़ दूंगी। तो दक्ष भी नहा चुका है, मैं भी नहा चुकी हूँ, सब नहा चुके हैं, तब मेरी चादर झड़ रही है यहाँ पे। और दक्ष अपना कार्टून देख रहा है और मैं भी उसके साथ देख रही हूँ। थोड़ा सा बच्चों के साथ ना थोड़ी पोएम हम भी सीख जाते हैं, जो हमने बचपन में सुनी भी ना हो वो भी हम सीख जाते हैं। तो दक्ष ने मुझे भी पोएम सिखा दी है साथ साथ में। और दक्ष जब मैं चादर झाड़ती हूँ तो बहुत खुश होता है, उसको लगता है कि बस अब मेरे को शैतानी करने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पे भी मैं चादर झाड़ लूँगी। तो यहाँ पे सारा काम निपटने के बाद मैं थोड़ा अपनी मतलब फेस सही कर लेती हूँ, बाल वगैरह देख लेती हूँ और सिंदूर वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि अगर ये सुबह के टाइम हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर शाम तक भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे सिंदूर बिंदु लगाना तो बहुत ज़रूरी है, भले आप कुछ करो ना करो, तो मैं वही कर रही हूँ। और फिर उसके बाद मैं जाऊँगी छत में अपने कपड़े लेने। तो यहाँ पे मैं कपड़े ले रही हूँ अपने जो भी मैंने धोए थे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बादल कितने हो रखे हैं, कितने। वो तो अच्छा हुआ कि थोड़ी सी धूप निकल गई थी, कपड़े सूख गए हैं, नहीं तो अगर थोड़ी सी धूप ना लगे कपड़ों को तो सिलाबी सी होती है। तो वो थोड़ी सी धूप निकल गई थी, गर्माहट आ गई थी थोड़ी सी, तो सूख गए हैं कपड़े, अच्छे से मॉइस्चर भी हट गया है कपड़ों का। तो बस यहाँ पे मैं सारे कपड़े ले लूँगी और फिर नीचे चलते हैं हम भी।
ये सारे कपड़े हैं और दक्ष यहाँ पे सो रहा है। तो इतने कपड़े टॉवल वगैरह मिला के बहुत कपड़े हो गए थे। तो इस बार तो मेरे ही कपड़े सबसे ज़्यादा थे। तो यहाँ पे मैं तह लगा लूँगी कपड़ों की जब तक दक्ष सो रहा है। तो सबसे पहले मैं ये वाला काम करती हूँ, नहीं तो सारे कपड़े ये नीचे गिरा देगा और गंदे कर देगा। तो मैं सोचती हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पे कपड़े तय कर लेती हूँ। तो कपड़ों की तय हो चुकी है। अब मैं इनको जब दक्ष उठ जाएगा तब अलमीरा में लगाऊंगी, नहीं तो अगर मैंने अलमीरा खोली तो दक्ष भी उठ जाएगा। हमारी चाय वगैरह मतलब बन गई है और बस पीने की तैयारी है। ये देख रही है आपको चाय। और ये है दक्ष। हाय गोय दक्ष, आप क्या खा रहे हो? आप क्या खा रहे हो? बिस्किट दे दो, खिला दो, ले खिला दो, कर दो और खिला दो। बोल खाना है। तो बस मैंने बिस्किट वो क्या बोलते उसे फैनी टाइप की होती है ना, वो खा रही हूँ। वो दादी ने भेजी थी, वो खा रही हूँ और चाय पी रही हूँ। ये तो पता नहीं बाहर गए हैं अभी कुछ काम से, और जब ये आएंगे तब वो चाय पी लेंगे। बाकी तो हम लोग पी लेते हैं। और बस अब ये वाला वीडियो जो है ये यही पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप सब मतलब आप लोगों ने में किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। जो भी मेरी नई वीडियोस होगी आने वाली वो सब आपको मिल जाएगी और आप देख सकते हैं मेरी वीडियोस। और कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों को मेरा वीडियोस और मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। फिर मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय।